हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी रिकॉर्ड। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं या उससे आगे तक की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको सजेशन देना चाहूँगी कि अभी काफ़ी महीने बचे हैं, तो आप बेसिक से स्टार्ट करें। इस कोर्स की फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करें। मेरे चैनल में जाके इंडियन पॉलिटी की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करें आप, ठीक है, ताकि आपका जो बेसिक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलते हैं चैप्टर पर। इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है बाय द पार्टी और कोalition। कोalition है ना, जैसे हमारी अभी 18th लोकसभा बनी है, तो वो एनडीए प्लस बीजेपी बनी है ना। तो वो एक सिंगल पार्टी नहीं है, दो पार्टी है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम कोalition, ठीक है। तो जो भी पार्टी या कोalition जो गवर्नमेंट बनाते हैं, दैट मीन्स जो जीतते हैं, क्या जीतते हैं? अ मेजोरिटी ऑफ सीट्स, अ मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट, इन द पार्लियामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर, ठीक है। और जो इनके जो लीडर होते हैं, द लीडर ऑफ पार्टी क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये स्कीम जो है, जो मैंने बताई, जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो किसके द्वारा प्रोवाइडेड की गई है इंडिया में? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड उसमें बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है, जब हमने प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती हैं, प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर यहाँ पर भी है। लेजिस्लेटिव मतलब लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट। तो यहाँ पे भी जो प्रेसिडेंट है, वो जो है उनके फंक्शंस यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है प्रेसिडेंट के पावर्स की। अब जिसको भी ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोली है, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो मैं उनको यही बोलूंगी कि आप ये एक कोर्स है, तो कोर्स हमेशा स्टार्टिंग से, बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप बेसिक से स्टार्ट करें, फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें, ठीक है। ओके। इन द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो जो प्रेसिडेंट है वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है कि वो सेरेमोनियल फंक्शन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब इन्हीं को दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है? डी जूरे एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो कि सेरेमोनियल फंक्शंस करते हैं, जैसे कि हर जनरल इलेक्शन के बाद जो है मोशन ऑफ थैंक्स दिया जाता है। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट में आते हैं, है ना। तो फिर वहाँ पे कॉन्फिडेंस मोशन जो है दिखाया जाता है कि हमने इतनी मेजोरिटी ली है, तब जो है वो गवर्नमेंट बनती है आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। और हर हर साल जो है बजट की जो ले डाउन प्रेजेंट किया जाता है, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो वो एक सेरेमोनियल फंक्शन, और भी बहुत सारे फंक्शन है जो हमने प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। तो जिसको समझ नहीं आ रहा वो जाके प्रेसिडेंट चैप्टर पहले करके आए, देन आगे मूव करें, ठीक है। एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि उनके पास प्रैक्टिस, डी फैक्टो का मतलब होता है, फैक्टो का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे? कि वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, ठीक है। वो एग्जीक्यूटिव का बहुत ही, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? उनके हेड होते हैं। तो सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है? गवर्नमेंट के थ्रू होता है। जो भी गवर्नमेंट चुनी जाती है, तो उन्हीं से क्या है, एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स बनते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं, ऐसा।
ठीक है। तो रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में कहें हम, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे इंडिया एज अ स्टेट के क्या हैं, हेड हैं, ठीक है। जबकि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट कोलिशन की या सिंगल पार्टी, ठीक है, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास भी मेजोरिटी वोट आएंगी लोकसभा की, वो अपनी एक गवर्नमेंट बनाएगी और उनके लीडर कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो क्या बोला है, इन अदर वर्ड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। उनके इलेक्शन भी अलग तरह से होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक गवर्नमेंट के एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आते हैं जो मेजोरिटी लेती है इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, जो हर 5 साल के बाद होते हैं, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट वाइल प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आई होप ये पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की तो और चलते हैं, हेडिंग डाल लीजिए फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का जो है फर्स्ट टॉपिक, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब जिन भी बच्चों ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में से पढ़ा है उनको पता होगा कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते हैं, वो होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो किस तरह से होती है, ठीक है। वो तो सीधा डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आते हैं, जिसको हम बोलते हैं फास्ट सिस्टम, जिसमें क्या होता है 18 साल से और 18 साल के अगर 18 ईयर का कोई पर्सन है और उसके अबोव है तो वो क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वोट देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है और कैसे, किस बेसिस पे जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन any specific procedure for the selection and appointment of the prime minister। कहना क्या चाह रहे हैं, जिस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस मैनर में होगा, किस सिस्टम में, जैसे प्रोपोर्शनल सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इनडायरेक्ट, इलेक्टोरल कॉलेज, इतना सब पूरा प्रोसीजर बताया है ना, और सेम जो है वाइस प्रेसिडेंट में बताया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर का कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं बताया है फॉर द सिलेक्शन। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया क्या है फिर कि कैसे अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के, ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला है कि स्पेशल प्रोसीजर नहीं बताया। तो उन्होंने बताया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो बताया है वो है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या कहता है, सेज ओनली दैट द प्राइम मिनिस्टर, बोल रहे हैं कि आर्टिकल 75 क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओनली बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अपॉइंटेड किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट और उन्हें कोई अपॉइंट नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसा होता है कि जो भी जनरल इलेक्शन में जो भी पार्टी मेजोरिटी वोट लेके आती है, जिसको हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी बोलते हैं, जो कि लोकसभा की 272 सीट्स होती हैं, ठीक है, 543/2+1, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट या जो भी कोलिशन पार्टी लेके आती है ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो उसमें क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट के हेड होते हैं वो क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर। जो गवर्नमेंट खुद तय करती है पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके जो हेड होते हैं वो क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो बनते हैं उसके बाद वो अपने ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो उस पर बैठेंगे कैसे, तो वो बैठेंगे आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। हाउएवर, हालांकि दिस डज नॉट इम्प्लाई, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है
पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है जिनको वो चाहे वो उन्हीं को कर सकते हैं, और वो ना चाहें, अगर प्रेसिडेंट ना चाहे अपॉइंट करना तो वो ना भी करे, ऐसा नहीं है। मन मर्जी जो है वो नहीं चलती है। तो होता क्या है, हाउएवर दिस डज नॉट इम्प्लाई, ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट एनीवन एज द प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी पोजीशन लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है वो फ्रीली किसी भी पर्सन को, एनीवन, किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो मैंने बताया आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो कन्वेंशन क्या होते हैं, कन्वेंशन होता है कि द गवर्नमेंट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश, ये होते हैं अनरिटन रूल्स होते हैं, ठीक है, अनरिटन रूल्स होते हैं, ठीक है, और ये जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं एज अ बाइंडिंग, ठीक है। अगर हम बोल दें कि पार्लियामेंट्री एक चीज है, ठीक है, हमने किसी सिस्टम को बनाया है, अगर हमने किसी सिस्टम को नाम दिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो वो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, उसी के बेस पे दिया है, राइट। तो वही उसके कन्वेंशन होते हैं, ठीक है। तो यही कन्वेंशन है कि जो मेजोरिटी पार्टी, कन्वेंशन यही है कि जो भी पार्टी, कन्वेंशन का मतलब होता है कि ये रूल होते हैं, जो भी हमने टॉपिक बनाया उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनको हम कन्वेंशन बोलते हैं। और कन्वेंशन क्या है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, क्या बताया, कि जो भी पार्टी मेजोरिटी वोट्स लेके आती है, या अगर कोई कोलिशन पार्टी है तो वो मेजोरिटी वोट लेके आती है, तो उसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा किस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। और वो सिस्टम क्या बोलता है कि जो मेजोरिटी वोट लेके आएगा वहीं से जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में थोड़ा सा इनको समराइज करके और जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ, कि आपको इतनी डिटेल नहीं चाहिए, एंड यू नो दैट। बट मैं इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि जिन बच्चों को ऑलरेडी आता है वो स्किप कर सकते हैं थोड़े से टाइम की वीडियो, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है वो तो देख सके, राइट। बस मेरा यही थोड़ा सा एम है, बाकी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए जिनको आता है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन करने से क्या होता है, मेमोरी पावर बहुत अच्छी बन जाती है। द प्रेसिडेंट, नेक्स्ट पढ़ते हैं, फोकस करें यहाँ पे, द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। मैंने जैसे बोला कि जो कन्वेंशन है, क्या कन्वेंशन है, कि जो मेजोरिटी पार्टी लेके आएगी, वही इन्होंने सेम बोल दिया, मेजोरिटी पार्टी जो लेके आएगी उसी से क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर जो है बनेंगे लोकसभा में। जो मैंने आपको बताया 272 सीट्स, जो मैंने आपको बताया 272 सीट्स, ओके। बट व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी, अगर किसी पार्टी के पास, अब आता है, अब आपके मन में भी आता होगा कि अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि कोई भी कोलिशन या सिंगल पार्टी 270 सीट्स नहीं ला पाई, तो उस सिचुएशन में होगा क्या, तो वही बता रखा है, उस सिचुएशन में ये होगा कि व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, तो क्या होगा, देन द प्रेसिडेंट मे एक्सरसाइज हिज और हर पर्सनल डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का क्या मतलब होता है, डिस्क्रिशन का मतलब होता है फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजन बाय योरसेल्फ। तो प्रेसिडेंट सेल्फ मतलब खुद जो है सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं अपनी ओर से, ठीक है। तो पर्सनल डिस्क्रिशन जो है, सेल्फ खुद से डिसीजन ले सकते हैं, वरना तो क्या होता है, जो मेजोरिटी पार्टी लेके आई है वहीं से उनको प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर मेजोरिटी पार्टी नहीं लेके आती है तो उनका पर्सनल जो सेल्फ डिसीजन होता है इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो सिलेक्शन और अपॉइंट करने में प्राइम मिनिस्टर को उनका सेल्फ डिसीजन होता है, डिस्क्रिशन होता है, पर्सनल डिस्क्रिशन होता है, ठीक है।
इन सच ए सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट्स, जस्ट अ सेकेंड, ओके, in such situation the president usually appoints the leader of the largest party or coalition in the lok sabha, ठीक है। मान लो अगर कोई पार्टी, एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी पार्टी नहीं बन पाई तो क्या होता है कि कोई भी बड़ी पार्टी और कोलिशन हो सके इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर, तो वो उसको अपॉइंट करते हैं जो लीडर होते हैं बड़ी पार्टी का, लार्जेस्ट पार्टी का, ठीक है। और इसमें कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, मैंने बताया ना पर्सनल डिस्क्रिशन चलती है। तो उस केस में क्या होता है कि कोई भी लार्जेस्ट पार्टी का, कोई लार्जेस्ट पार्टी है जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं लोकसभा के, तो उनका जो लीडर होता है या फिर कोई कोलिशन की जो पार्टी है, तो इन द लोकसभा उसमें से यूजुअली अपॉइंट क्या करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट उन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं एज द प्राइम मिनिस्टर। और उनसे पूछा जाता है उसके बाद, उसके बाद उनसे पूछा जाता है टू सीक अ वोट। सीक का मतलब होता है आस्क, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि 272 सीट्स पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीट्स किसकी होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती है। हर एक सीट पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आता है, ठीक है। तो जो 272 सीट्स होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती है। तो क्या क्या वो एग्री करते हैं उस पार्टी से, क्या वो एग्री करते हैं जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, तो उससे क्या सब एग्री करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके बेस पे ही आगे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव सब संभाला जाएगा, इसलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ताकि जितने भी 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इतने तो मेजोरिटी होनी ही चाहिए 272। अगर इतना है तो इसका मतलब होता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसका मतलब कॉन्फिडेंस का मतलब है कि उनके पास 272 सीट्स अभी भी हैं, मतलब मेजोरिटी, और वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या है, काबिल है इन द हाउस विद इन अ मंथ। और ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, कि मान लो कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने किसी भी लार्ज पार्टी या कोलिशन को क्या है, प्राइम मिनिस्टर किसी को घोषित कर दिया है, तो उसके एक मंथ के बाद उन्हें क्या करना होगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा लोकसभा में, ठीक है। तो वही कह रहे हैं विद इन अ मंथ ये होना चाहिए इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। दिस डिस्क्रिशन, ये जो प्रेसिडेंट का जो ये पर्सनल जो डिसीजन है, सेल्फ डिसीजन जो उन्होंने खुद लिया है, दिस डिस्क्रिशन वॉज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसा कब कब हुआ है इंडिया में, ऐसा कब कब हुआ है, तो फर्स्ट टाइम जो हुआ है वो 1979 में हुआ है, 1979 में हुआ है। और जो प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे, प्रेसिडेंट थे नीलम संजीव रेड्डी जी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है वो प्रेसिडेंट थे 1979 में। तो फर्स्ट बार जो कब हुआ है 1979 में, प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी जी थे, जिन्होंने अपॉइंट किसको किया था, कोलिशन लीडर को, एक कोलिशन पार्टी थी, तो उसमें क्या है, चरण सिंह को एज अ अपॉइंट, चरण सिंह जो सर थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनको जो है चूज किया गया था एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। किसने चूज किया गया था, किसने चूज किया था, प्रेसिडेंट ने, जो कि उस टाइम पे संजीवा रेड्डी जी थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये कब किया था उन्होंने, 1979 में। 1979 में क्यों किया था उन्होंने, उनको वो किया था चरण सिंह को उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर क्यों अपॉइंट किया था, क्योंकि फॉल ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी। इसका मतलब क्या है, फॉल ऑफ का मतलब है उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा, जो 272 सीट्स थी वो कम हो गई, उनमें मेजोरिटी नहीं रही। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, एक नए प्राइम मिनिस्टर को क्या किया, वहां पे पोजीशन में अपॉइंट किया, ठीक है। तो फॉल किसकी सरकार हो गई थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट, जो कि मोरारजी देसाई जी हेड कर रहे थे 1979 में। वो क्या हो गई थी, फॉल हो गई थी, उनमें जो है कॉन्फिडेंस नहीं रहा था, ठीक है।
उसके बाद देयर इज ऑल्सो वन मोर सिचुएशन। अब एक तो सिचुएशन हमने ये बताई आपको कि यहाँ पे जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया था, तो उसमें क्या किया उन्होंने, हमारे इंडिया में जो है पर्सनल डिस्क्रिशन का एक एग्जाम्पल इन्होंने बताया जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था, ठीक है, 1979 में जनता पार्टी गवर्नमेंट में। नेक्स्ट जो आता है, सेकंड जो आता है, देयर इज ऑल्सो वन मोर सिचुएशन when the president may have to exercise his or her individual judgment in the selection and appointment। एक दूसरी सिचुएशन भी है जिसमें प्रेसिडेंट क्या करना होता है, उन्हें अपनी इंडिविजुअल जजमेंट को करना होता है। इंडिविजुअल जजमेंट सेम मीनिंग होता है पर्सनल डिस्क्रिशन, सेम चीज होती है, ठीक है, कि वो खुद डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, खुद डिसीजन ले रहे हैं बस। तो क्या होता है दैट वो कब हुआ था, ऐसी सिचुएशन क्या होती है व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाई सडनली, कि जो प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है उन वो क्या हो गए, डाई, ठीक है, ऑफिस में क्या हो गए, डाई, दे दैट प्राइम मिनिस्टर इज नो लॉन्गर अलाइव, ओके, एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, मतलब सक्सेसर का मतलब उनकी जगह लेने वाला उस टाइम पे कोई नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंड, और ऐसा हुआ। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था। सेकंड मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है दैट प्राइम मिनिस्टर इज नो लॉन्गर अवे, इट मीन्स डाई, ओके। उसमें क्या हुआ, तो उसमें सक्सेसर नहीं था, तो उसमें क्या हुआ, एक एग्जाम्पल है ऐसा, तो एग्जाम्पल उसी के हिसाब से देंगे ना जो हमारे इंडिया में हुआ है, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंड, ऐसा तब हुआ व्हेन इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड। असैसिनेटेड का क्या मतलब होता है, किसी ने जानबूझकर उनका जो है मर्डर किया है विद अ प्लान के साथ, किसी पर्सन पे अटैक करना ड्यू टू एनी पॉलिटिकल या कोई भी रिलीजियस आइडियोलॉजी, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग उस मोटिव के साथ उनके जो है मर्डर जो है उनका प्लान किया गया, और उनका जो है मर्डर हुआ था, एंड इन 1984 में ऐसा हुआ था, ठीक है। पहला केस बताया मैंने 1979 का, दूसरा मैं बता रही हूँ 1984 का। उसके बाद क्या हुआ, द प्रेसिडेंट जेल सिंह अपॉइंटेड राजीव गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर। मैंने बताया कि अब क्या है, प्राइम मिनिस्टर अपना जो है इंडिविजुअल जजमेंट पास कर सकते हैं कि उन्हें किसको प्राइम मिनिस्टर एज अ अपॉइंट करना है, ठीक है। प्रेसिडेंट जेल सिंह ने क्या किया, अपॉइंट किया राजीव गांधी को एज द प्राइम मिनिस्टर बाय इग्नोरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंटिंग अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है जो टेम्परेरी पीरियड के लिए, आगे पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। मैं अभी बता देती हूँ कि ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है समवन जो टेम्परेरी रन करता है गवर्नमेंट को अंटिल अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जब तक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं किया गया, जो कि परमानेंट नहीं आया, तब तक, जब तक परमानेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाए उनकी जगह पे, तो क्या करते हैं, हम किसी को टेम्परेरी पीरियड के लिए एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है। तो इसको इग्नोर करते हुए कि हमने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को यूज नहीं किया और हमने डायरेक्ट अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ने राजीव गांधी को। लेटर ऑन क्या हुआ, द कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, बाद में क्या हुआ, जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी थी, अनएनिमस, इसका मतलब होता है, अनएनिमस का मतलब होता है एग्रीइंग कंप्लीटली, ठीक है, एग्री करना किसी चीज से कंप्लीटली, दैट कि आई एम एग्री विद यू कंप्लीटली, आई एम एग्री विद यू, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, जो भी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पे, ओके, 1984 में इस टाइम पे, तो जब जो है इंदिरा गांधी जी असैसिनेटेड हुई थी, तो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी, तो राजीव गांधी को अपॉइंट किया गया। उसके बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री सिस्टम थी वो एग्री कर गई कि हमें इलेक्टेड हिम एज इट्स अ लीडर। इसका मतलब क्या है, वहां पे क्या आ गई, मेजोरिटी आ गई 272 सीट्स की या इससे ऊपर, ठीक है। तो अनएनिमसली का मतलब है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इस चीज से कि हम राजीव गांधी को ही एज अ लीडर परमानेंट जो है प्राइम मिनिस्टर एज अपॉइंट कर रहे हैं और उन्हें इलेक्ट किया गया एज अ लीडर।
However, हालांकि on the death of an incumbent का मतलब होता है जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है। उस टाइम पे जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थी। The ruling party elect a new leader. The president has no choice but to appoint him or her as a prime minister. तो क्या हुआ? However, if on the death of present prime minister, the ruling party elects a new leader. अगर मान लो अब खुद ही तो जो है पार्टी ने अपना लीडर चुना, पार्टी के पास ये क्या होता है? राइट होता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मेजोरिटी है। तो जो पार्टी ने बोल दिया प्रेसिडेंट को वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं पार्टी माने तो जो है प्रेसिडेंट की एक और डिस्क्रिशन पावर वो यूज कर सकते हैं, ताकि एक तो वो क्या करते हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रखते हैं टेम्परेरी पीरियड। लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सब एग्री कर गए, अनएनिमसली एग्री विद दैट हम राजीव गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं एज आवर लीडर ऑफ आर कांग्रेस पार्टी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। In 1980, Delhi High Court held that the Constitution does not require, Constitution मतलब Constitution ने नहीं बताया है, आउटलाइन नहीं किया है, उसमें नहीं बताया गया है क्या, that a person must prove his or her majority in the लोक सभा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1980 में क्या बोला कि अगर आप किसी को प्राइम मिनिस्टर को या एज अ केयर टेकर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे वो जा रहे हैं, ठीक है, हम उसको केयर टेकर बोल रहे हैं, कोई भी जा रहा है, कोई भी पर्सन हो वो, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया कि आपको उसी टाइम पे अपॉइंट करते टाइम जो है आपको कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाना पड़ेगा या मेजोरिटी दिखानी पड़ेगी, ऐसा नहीं बताया कॉन्स्टिट्यूशन ने। इफ प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड एज द, कोई भी पर्सन अपॉइंट किया जाता है एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो उससे पहले क्या किया जाता है, ऐसा रिक्वायर नहीं है कि उसको जो है प्रूव करनी पड़ेगी अपनी मेजोरिटी की 272 सीट्स हैं या नहीं है, ठीक है। द प्रेसिडेंट, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट पहले अपॉइंट कर सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर किसी को भी, और उसके बाद उनसे प्रूव करवा सकते हैं मेजोरिटी इन द लोकसभा विद इन अ रीजनेबल पीरियड। रीजनेबल पीरियड में कोई लिमिटेशन नहीं है कि 1 मंथ 2 मंथ, उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बोला रीजनेबल पीरियड, जो भी सिचुएशन के हिसाब से प्रेसिडेंट को ठीक लगे उस टाइम पे वो जो है मेजोरिटी को प्रूव करवा सकते हैं, कोई भी रीजनेबल पीरियड हो। पहले प्राइम मिनिस्टर का लगना जरूरी है, क्योंकि हमें डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे संभालना है। तो आप कर दीजिए अपॉइंट, बाद में जो है मेजोरिटी आप प्रूव करवा सकते हैं किसी भी रीजनेबल पीरियड पे। अब इस चीज का एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसा कब कब हुआ है। फॉर एग्जाम्पल चरण सिंह 1979 जो मैंने पहले ही दिया, उसके बाद 1989 में वीपी सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, उसके बाद 1990 चंद्रशेखर जी को बनाया गया था। नेक्स्ट में चलते हैं। ओके, 3 हमने पढ़ लिए हैं, जो 4 थे वो थे नरसिम्हा राव जी 1991 में, ठीक है। ए बी वाजपेयी जी थे 1996 में, ठीक है, 5th, ये है 5वें, ठीक है। देवगौड़ा सर जो प्राइम मिनिस्टर थे 1996 में, 6th प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे। आई के गुजराल 1997 में, जो कि 7th प्राइम मिनिस्टर थे ऐसे। एंड अगेन ए बी वाजपेयी 1998, ठीक है। तो ऐसा 8 बार हुआ है वर अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर इन दिस वे, ठीक है, कि अब मेजोरिटी जो है बाद में प्रूव करिएगा, पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। 1980 में ये चीज बताई गई थी, और ऐसा 8 बार हुआ है हमारे इंडिया में, ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इन 1997 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ पर्सन who is not a member of either house of parliament can be appointed। हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है कि वो किसी भी हाउस के, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर के नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है, प्राइम मिनिस्टर में क्या है, उल्टा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, और पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती है
डायरेक्ट इलेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो किसी भी हाउस के। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में बोला कि पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, वेदर वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है, एक में तो क्या होने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए अगर आप किसी को प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट कर रहे हैं फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ तक, ठीक है। अगर आपने किसी को प्राइम मिनिस्टर जो है आपने अपॉइंट किया है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हो सकता है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ना हो और आपने उनको अपॉइंट कर दिया एज अ प्राइम मिनिस्टर, पर ये कब तक चल सकता है, 6 मंथ तक चल सकता है। उसके बाद आपको ज़रूरत है, नीड है इस चीज़ की कि आप एक हाउस के जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, तभी आप 6 मंथ के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे रह सकते हैं, उसके बाद नहीं रह सकते। विद इन विच ही और शी शुड बिकम अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, मतलब 6 मंथ के अंदर अंदर उन्हें क्या करना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा किसी भी हाउस का, पार्लियामेंट के, इधर लोकसभा या फिर राज्यसभा। अदरवाइज क्या होगा, ही सीजेस का मतलब होता है टू स्टॉप टू बी द प्राइम मिनिस्टर, उन्हें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से निकाल दिया जाएगा अगर ऐसा नहीं होगा। तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउस, वो किसी भी हाउस के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हो। मैंने बोला ना कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो कि बीजेपी है, ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी ने कहीं से भी किसी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है इलेक्शन नहीं लड़ा है, पर वो क्या है, पर उनकी जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी में आ गई लोकसभा में, उनके पास 272 सीट्स है। तो जो बीजेपी है वो मोदी जी को अब भी प्राइम मिनिस्टर बना सकती है। कैसे बना सकती है, वो क्या कर सकते हैं, वो उनको राज्यसभा के क्या बना सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो है पोजीशन पे हैं वो लोकसभा के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो राज्यसभा के भी हो सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। द प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउस, किसी भी हाउस के जो है मेंबर हो सकते हैं ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 प्राइम मिनिस्टर, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने इंडिया में कि 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे रहे हैं, ठीक है। पहले हैं इंदिरा गांधी,